अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट के हवाले से आज अहम तरीन अपडेट है। IMF का जवाब आ गया। मुख्तलिफ तजावीज़ तो थी कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, पेंशन में कितना इजाफा होगा, टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, पेंशन पे टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा जो था, पे स्केल रिवाइज होंगे या नहीं। IMF का मौक़िफ़ सामने आ गया। गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है सरकारी मुलाजमीन को, लेकिन IMF का क्या जवाब आया, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और जो मुख्तलिफ ख़बरें हैं तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से, एक ये शबा राना साहब की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि तनख्वाहों में सिर्फ 6% इजाफा और पेंशन में 7% इजाफा इस वक्त जो है वो ये तजवीज़ है। जबकि दूसरा अखबार लिख रहा है कि ग्रेड 1 से 16 के लिए 25% तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा। तो क्या हकीकत क्या है, ये मुख्तलिफ जो ख़बरें आ रही हैं इनकी क्या हकीकत है, और पे स्केल रिवाइज़ होंगे या नहीं। बजट के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट। मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा एक सूबाई हुकूमत ने भी अहम तरीन बजट के हवाले से अपडेट दी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सबसे पहले जो टैक्स में रिलीफ मिलना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद ऐलान कर चुके थे, वज़ीर ख़जाना ने कई दफ़ा कहा है कि तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, तो इस दफ़ा हम इसको रिलीफ देंगे। तो आज की अपडेट ये है कि गवर्नमेंट तो लेके गई, लेकिन आसमान से गिरे खजूर में अटके। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी पर एतराज़ उठा दिया। आज ये तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल की खबर है कि IMF ने एतराज़ कर दिया है। IMF भी हमेशा एतराज़ करता है तनख्वाहदार तबके पे, छोटे सरकारी मुलाजमीन पे, और IMF का मुतालबा है जी पेंशन पे टैक्स लाजमी लगाया जाए। ये लास्ट टाइम भी मुतालबा था IMF का, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा पेंशन पे टैक्स नहीं लगाया था। इस दफ़ा लगता है जी कुछ ना कुछ टैक्स लगाना पड़ेगा। और ये जो टैक्स में छूट की बात थी कि सैलरी पर्सन को टैक्स में छूट दिया जाए, ये टैक्स लॉस जो हैं इनमें कमी लाई जाए, इसमें तब्दीली लाई जाए, और इस हवाले से गवर्नमेंट एक प्रपोज़ल लेके गई है। लेकिन आज की खबर ये है कि IMF ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप जो यहाँ से टैक्स कम करोगे वो पूरा कहाँ से करोगे। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ, हो सकता है इंशाअल्लाह ताला बजट तक जो है वो इसमें कुछ आ जाए बेहतरी, क्योंकि बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है नईम साहब ने, ज़रा इनकी सुने, फिर जो सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें क्या कह रही हैं, क्या ये कुछ कर पाएंगे या नहीं, इस हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले नईम साहब की बात ज़रा सुने, जमात इस्लामी के जो अमीर है। होना चाहिए कि जो तनख्वाहदार तबका है इसको उन टैक्सों की पूरी जो स्लेब है उसको रिवाइज किया जाए। 1,20,000 पहले मरहले पर 1,20,000 तक की जिसकी माहाना तनख्वाह है उसको इनकम टैक्स से छूट दी जाए। फिर इसके साथ जितना भी आप उससे ज्यादा के लोगों पर आप लगाते चले गए, प्रोफेशनल लोग हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, और अगर उनके अंदर एक एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्टीज है उनकी, तो आप क्यों चाहते हैं कि धक्का देके उनको बाहर निकाल दें, किसी और जगह पे जाके वो काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनका टैक्स का जो रेशियो है उसको कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। हर रेशियो को कम से कम आधा होना चाहिए। इसके नतीजे में आप देखेंगे कि ज्यादा नौजवान खास तौर पर फैसिलिटेट होंगे और काम करेंगे यहाँ पर, इससे पाकिस्तान डेवलप करेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी कि ज़्यादातर हम सरकारी मुलाजमीन भी यही देखते हैं कि जी ये पहले वाले जो टैक्स स्लेब हैं इनमें कमी लाई जाए, छोटे सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा हो, ठीक होना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि ये जो हायर पेड मुलाजमीन हैं इनके ऊपर टैक्स कितना है। ये देखें यहाँ पे 7 लाख तो फिक्स है जी, फिर 35% टैक्स है। तो ये पूरी दुनिया में जो हाई पेड मुलाजमीन होते हैं इनकी ये कैपेबिलिटी होती है, मुल्क चला रहे होते हैं, तो ये फिर यहाँ पे करीम तो आने के लिए तैयार नहीं होती, बल्कि यहाँ की करीम भी बाहर चली जाती है। तो ये पूरे जो ये टैक्स है इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह नईम साहब कह रहे हैं, सैलरी पर्सन पे, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम होना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला बजट में होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा जो रुकावट है वो IMF है। अब IMF को मनाना ये गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं, जो हमारे वज़रा हैं, मुशीरान हैं, उस वक्त IMF आड़े नहीं आता, रुकावट नहीं बनता। तो ये तनख्वाहदार तबके के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्यों, पेंशन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, रूल के मुताबिक है भी नहीं। और इस पे ये रहमान अली बाजवा साहब ने भी कहा है कि टैक्स जो है वो हम इस ये जो एक
ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اندر شامل ہے یہ ٹیکس. یہ دیکھیں کہ ٹیکس لیوز میں تبدیلی لے کے آنا یہ. تو یہ انشاءاللہ تعالی ٹیکس کی بات تو ابھی چل رہی ہے. اچھا تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا کہ یہ جو خبریں ہیں کوئی کہتا ہے 25%, کوئی کہتا ہے 6%, کوئی کہتا ہے 7%. دیکھیں ایک جو گورنمنٹ شروع میں پروپوزل لے کے آتی ہے, یاد رکھیں جو 2023 میں تنخواہوں میں 35% اضافہ ہوا تھا, اس وقت بھی وزیر خزانہ اس وقت کے ساکھدار صاحب 15% کی تجویز لے کے آئے تھے. لیکن یہ بہر اس وقت بھی احتجاج ہو رہا تھا رحمان علی باجوہ صاحب حقیقہ کی قیادت, تو 35% تنخواہیں بڑھانی پڑیں. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ پہلے سے ابھی ذہن بنا بیٹھے ہیں جی تنخواہیں تو 5% بڑھنی ہے, 6% بڑھنی ہے. رانا صاحب کی رپورٹ صحیح ہے, لیکن بجٹ والے دن بھی اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اگر آپ اپنا رول پلے کریں تو. اگر آپ پہلے سے ایگری ہو جائیں گے تنخواہیں 6% بڑھنی ہے, پینشن 5% بڑھنی ہے, 7% بڑھنی ہے, تو اتنی ہی بڑھے گی. یہ کوئی خوشخبری نہیں ہے. اس طرح یہ خبر ہے کہ اب 5%, 6%, 7% بڑھتی ہے تو اس سے زیادہ تو جو مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے. اچھا یہ جو یہ بات کر رہے ہیں رانا صاحب, ان کی پوری ویڈیو کی میں لنک دے دوں گا یا آپ پوری دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے کہ اس دفعہ مہنگائی میں کمی آئی ہے, تو مہنگائی میں کمی آئی ہے تو اس مہنگائی کی شرح جو ہے اس حساب سے پینشن میں اور تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, تو وہ اس دفعہ کم ہوگا. لیکن ریئلٹی کیا ہے, مہنگائی میں واقعی کمی آئی ہے یا نہیں, گورنمنٹ کے اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے, یہ آپ سب کو معلوم ہے. اچھا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے جی کہ سندھ میں بجٹ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور ہمیشہ سندھ گورنمنٹ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے میں نمبر لے جاتی ہے. اس وقت بھی سندھ کے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تجویز 20% تنخواہوں میں اضافے کی آئی ہے, لیکن یہ فائنل نہیں ہے. مطالبات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. مطالبات زیادہ ہوں گے تو کہیں جا کے بجٹ میں وہ 20-25% پہ بات آئے گی. جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے, سندھ گورنمنٹ نے لاسٹ ٹائم صرف سیکٹریٹ کے ملازمین کو دیا تھا, باقی عام ملازمین کو نہیں دیا تھا. اس دفعہ مطالبہ ہے سندھ حکومت سے کہ باقی تو آپ کے جو سرکاری ملازمین کے لیے جو ریلیف ہے آپ کا زیادہ ہے. اگر ایک نیا بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ پینشن سندھ حکومت کی بنتی ہے, لیکن جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ پنجاب نے دیا تھا, کے پی کے نے دیا تھا, وفاق نے دیا تھا, آپ نے نہیں دیا تھا. اس دفعہ آپ بھی یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے یہ بھی اس دفعہ ملازمین کو لازمی دیں, کیونکہ آپ ہمیشہ ملازمین کے حق میں رہتے ہیں, پیپلز پارٹی ہمیشہ ملازمین کے حق میں رہتی ہے. تو یہ تھی جی آج کی اہم ترین اپڈیٹ. مطالبات ہوں گے, تجاویز ہوں گی, فائنل جو ہے آپ سب کو معلوم ہے آخری دن ہی ہوگا. ہم انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.